प्रतिभा रॉय का उपन्यास यज्ञसेनी द्रौपदी की कहानी महाभारत की मुख्य पात्र द्रौपदी के जीवन को एक नए और आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास द्रौपदी की भावनाओं, संघर्षों और सोच को केंद्र में रखता है, जो उसे सिर्फ एक पौराणिक पात्र से कहीं अधिक एक यथार्थवादी और शक्तिशाली महिला के रूप में चित्रित करता है। उपन्यास द्रौपदी के जन्म से लेकर महाभारत युद्ध के बाद तक की उसकी पूरी यात्रा को उसके अपने परिप्रेक्ष्य यानी नज़रिए से दिखाया है। वह यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा जाता है। बचपन और स्वयंवर। उपन्यास द्रौपदी के बचपन, उसकी शिक्षा और गुणों को दर्शाता है। उसके स्वयंवर का विस्तार से वर्णन किया गया है, जहाँ अर्जुन द्वारा मछली की आंख भेदने के बाद वह उसकी पत्नी बनती है। 5 पतियों की पत्नी। कुंती के कहने पर द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह एक असाधारण घटना थी। उपन्यास इस व्याख्या के पीछे के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को गहराई से छूता है। यह दर्शाता है कि कैसे द्रौपदी ने इस अद्वितीय संबंध को निभाया और कैसे उसने अपने 5 पतियों के साथ सामंजस्य बिठाया। चीरहरण और अपमान। कहानी का सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण मोड़ द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण है। यह घटना द्रौपदी के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित करती है। उपन्यास इस अपमान के बाद उसकी मानसिक और भावनात्मक दर्द को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है और यह भी दिखाता है कि कैसे इस घटना ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। वनवास और अज्ञातवास। पांडवों के साथ द्रौपदी का वनवास और अज्ञातवास का समय भी उसके लिए कई कठिनाइयां लेकर आया। इन वर्षों में उसने कई अपमान सहे, लेकिन अपनी गरिमा और आत्म सम्मान को बनाए रखा। महाभारत युद्ध और प्रतिशोध। द्रौपदी का प्रतिशोध महाभारत युद्ध का एक मुख्य कारण बनता है। वह अपने पतियों को न्याय दिलाने और कौरवों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रेरित करती है। युद्ध में दुशासन के वध और उसके रक्त से द्रौपदी के बाल धोने की घटना उसके प्रतिशोध की पराकाष्ठा को दर्शाता है। युद्ध के बाद जीवन और अंत। युद्ध के बाद भी द्रौपदी के जीवन में शांति नहीं आती। उसे अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख झेलना पड़ता है। उपन्यास उसके अंतिम दिनों और स्वर्गारोहण तक की यात्रा को दिखाता है, जहां वह अपने जीवन के अनुभवों और सीखों पर विचार करती है। प्रतिभा रॉय ने इस उपन्यास में द्रौपदी को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया है जो केवल नियति की शिकार नहीं है, बल्कि एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली, स्वाभिमानी और न्याय की पक्षधर है। यह उपन्यास महाभारत की कहानी को एक नारी के दृष्टिकोण से दिखाने का अवसर देता है, जो पारंपरिक कथाओं से अलग हटकर द्रौपदी के मानवीय पहलुओं और उनकी आंतरिक शक्ति को उजागर करता है। आइए इसके यही मुख्य बिंदुओं को दोबारा रिवाइज करते हैं। ये जो पुस्तक है द्रौपदी को एक मजबूत, साहसी, स्वाभिमानी महिला के रूप में प्रस्तुत करती है। वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। वह दिखाती है कि एक महिला कितनी शक्तिशाली हो सकती है। द्रौपदी के जीवन में बहुत अन्याय हुआ, चीरहरण, अपमान और उसके बेटों की हत्या। पुस्तक बताती है कि कैसे इन अन्यायों ने उसे बदला लेने के लिए प्रेरित किया। यह न्याय और अन्याय के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। द्रौपदी के अपने पतियों यानी पांडवों, कृष्ण और अन्य पात्रों के साथ संबंधों को गहराई से दिखाया गया है। इसमें प्रेम, कर्तव्य, ईर्ष्या और विश्वासघात जैसे विभिन्न भावनात्मक पहलू शामिल हैं। द्रौपदी को अक्सर अपने कर्तव्य और भाग्य के बीच फंसा हुआ दिखाया जाता है। वह एक रानी, एक पत्नी और एक माँ के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करती है, लेकिन साथ ही उसे अपनी नियति, जो अक्सर दुखद होती है, का भी सामना करना पड़ता है। पुस्तक उस समय के समाज के नियमों और अपेक्षाओं को दर्शाती है, खासकर महिलाओं के लिए। द्रौपदी इन मापदंडों को चुनौती देती है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है, भले ही उसे इसके लिए कई मुश्किलें उठानी पड़े। द्रौपदी ने अपने जीवन में बहुत दुख और अकेलापन सहा। उसे अक्सर दूसरों द्वारा समझा नहीं जाता और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अकेली महसूस करती थी। यह उसके आंतरिक संघर्ष और पीड़ा को उजागर करता है।
धर्म और विश्वास का विषय भी महत्वपूर्ण है। द्रौपदी को अक्सर धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेते हुए दिखाया जाता है। कृष्ण के साथ उसका संबंध उसके विश्वास और आध्यात्मिक पक्ष को भी दर्शाता है। यह किताब एक मजबूत महिला की कहानी है जो अन्याय, रिश्तों की जटिलता और समाज की चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन अंत तक अपनी गरिमा और पहचान बनाए रखती है।